गर्मी में आप दूर दूर से आए, आप सबका दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। पता नहीं आपने मेरा जो हरियाणा पे प्रेजेंटेशन था वो आपने देखा या नहीं देखा? देखा? देखा। हरियाणा में 2 करोड़ वोटर हैं। पोलिंग लिस्ट पर 25 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। मतलब हरियाणा में इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में 8 में से 1 वोटर फर्जी था। बीजेपी के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में वोट देते हैं और फिर चुनाव के समय वही लोग हरियाणा में भी वोट देते हैं। ब्राजील की महिला का नाम 22 बार, उसका चेहरा 22 बार वोटर लिस्ट पे आता है। एक बूथ में एक महिला 200 बार वोट दे सकती है। एक बूथ में एक महिला, उसकी फोटो 200 बार आती है वोटिंग लिस्ट पे। एक घर में 500 वोटर, हमने लोगों को भेजा, वहां पे 500 लोग नहीं रहते। दूसरे घर में 50-60 वोटर, हमने वहां भेजा, वहां वोटर नहीं रहते। भाई और बहनों, मैं गारंटी करके आपको कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। और मैं आपको कह रहा हूं और सबूत के साथ हमने कहा कि लोकसभा में इन्होंने चोरी की, महाराष्ट्र में इन्होंने चोरी की, मध्य प्रदेश में चोरी की, छत्तीसगढ़ में चोरी की, और अब इनकी पूरी कोशिश है कि ये बिहार का चुनाव भी चोरी करके ले जाएं। बिहार में लाखों कांग्रेस और महागठबंधन के वोटरों का नाम काटा गया है, नए वोटर जोड़े गए हैं। हमें आखिरी मिनट तक वोटर लिस्ट नहीं मिलती। तो भाइयों और बहनों, यह बिहार की जनता को नहीं समझे। हरियाणा का चुनाव चोरी हो गया, मगर बिहार की जनता, बिहार का युवा, बिहार का जनरेशन जी यहां पे वोट चोरी नहीं होने देगा। सालों से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चुनाव चोरी कर रहे हैं। पहले हमें सबूत नहीं था तो हम बोलते नहीं थे। अब हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट में, आंकड़ों के साथ हाथ में सबूत है। इसलिए हमने प्रेजेंटेशन किया और इसलिए मैं आज स्टेज से कह रहा हूं, 100% गारंटी देके कह रहा हूं कि हरियाणा की सरकार चोरी की सरकार है। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर, हरियाणा की सरकार, दोनों चोरी की सरकार है। अब सवाल उठता है, ये चोरी क्यों करते हैं? ये चोरी अदानी और अंबानी की मदद करने के लिए, अरबपतियों की मदद करने के लिए, आपकी जमीन अदानी अंबानी जैसे लोगों को देने के लिए, आपके अस्पताल, आपकी यूनिवर्सिटीज, आपकी कॉलेजेस प्राइवेटाइज करने के लिए ये वोट चोरी की जाती है। धारावी में लाखों करोड़ रुपए की जमीन है, नरेंद्र मोदी जी ने उठा के वो अंबानी को दी। मुंबई का एयरपोर्ट, लखनऊ का एयरपोर्ट,
देश में अलग अलग एयरपोर्ट अदानी को पकड़ा दिए। प्रधानमंत्री यहां आते हैं और आपसे कहते हैं, भाइयों और बहनों, हमने डेटा के दाम इतने कम कर दिए कि अब बिहार का कोई भी युवा रील बना सकता है, फोटो ले सकता है, इंस्टाग्राम देख सकता है, फेसबुक पे जा सकता है, अकाउंट खोल सकता है। भाइयों और बहनों, फेसबुक से, रील बनाने से, इंस्टाग्राम के पेज बदल के आपके जेब में पैसा आता है क्या? जब आप इंस्टाग्राम को देखते हो, ऐसे देखते हो, ऐसे करते हो, हर बार जब आप नई स्क्रीन लाते हो, नई फोटो लाते हो, जियो और अंबानी के जेब में पैसा जाता है, एयरटेल के जेब में पैसा जाता है, आपके जेब में से पैसा निकलता है। भाइयों और बहनों, ये जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, रील्स हैं, ये आपके ध्यान को भटकाने का तरीका है, ये आपके ध्यान को इधर उधर ले जाने का तरीका है। कभी ये आपको अंबानी की शादी दिखाएंगे, कभी ये आपको कोई जोक देंगे, हंसा देंगे, मगर ये आपके ध्यान को भटकाने का तरीका है। भाइयों और बहनों, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील, ये 21वीं सदी का नशा है, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप सही सवाल ना पूछो, आप वोट चोरी का सवाल ना पूछो, आप शिक्षा का सवाल मत पूछो, आप स्वास्थ्य का सवाल मत पूछो, और सबसे जरूरी, आप रोजगार का सवाल मत पूछो। आपके जेब में पैसा रोजगार से ही आता है, और कोई तरीका ही नहीं। बिना रोजगार के आपके जेब में पैसा नहीं जा सकता। बैंक के दरवाजे आपके लिए बंद हैं। अभी मैं बुनकरों से मिला, पहले जो मखाना पानी से निकालते हैं उनसे मिला, और मैंने उनसे पूछा, कही भैया बैंक से आप कभी लोन लिए हो? बैंक उनको कभी लोन नहीं देता। बिहार के किसान को लोन नहीं मिल सकता, मगर अंबानी, अदानी को लाखों करोड़ रुपए का लोन मिल सकता है, उनका लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी ने बिहार के किसान का कर्जा माफ कभी किया? बिहार के मजदूर का कर्जा माफ किया? बिहार के बुनकर, बिहार के मखाना बीनने वाले को लोगों का कभी कर्जा माफ किया? नहीं। और आप जाइए, बाकी प्रदेशों में जाइए, दुबई जाइए, सऊदी अरेबिया जाइए, कर्नाटक, अरुणाचल, जाके देखिए बिहार के लोग क्या करते हैं। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने बिहार को हिंदुस्तान का मजदूर बना दिया है। जहां भी आप जाते हो, मेहनत करते हो, सड़कें आप बनाते हो, इमारतें आप बनाते हो, पुल आप बनाते हो, टनल आप बनाते हो, हाईवे आप बनाते हो, अपना खून पसीना देते हो, हाथ पैर फट जाते हैं, धूप में काम करते हो। लद्दाख में मैं गया था, वहां पे बर्फ पड़ रही है, बिहार के लोग फटी हुई शर्ट में काम कर रहे हैं, कांप रहे हैं। आप पूरे देश में मजदूरी करते हो, मगर आपको इस बिहार में, इस प्यारे बिहार में रोजगार नहीं मिल सकती, क्योंकि यहां की इंडस्ट्री को खत्म कर दिया गया है, यहां के स्कूल और कॉलेजेस को खत्म कर दिया गया है, यहां से रोजगार को मिटा दिया है। क्यों मिटाया है? आप ये फोन देखिए, अपने फोन देखिए, उसके पीछे मेड इन चाइना, शर्ट देखिए मेड इन बांग्लादेश, जूता देखिए मेड इन चाइना। सब कुछ या चाइना में या वियतनाम में या बांग्लादेश में बनता है। क्यों? क्योंकि अदानी अंबानी जैसे लोग चाइना का माल, बांग्लादेश का माल, वियतनाम का माल हिंदुस्तान में बेचना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि यहां पे उद्योग लगें, वो नहीं चाहते कि यहां पे रोजगार हो, वो आपको कमजोर चाहते हैं, वो आपको मजदूरी करते हुए चाहते हैं, वो आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट भगाना चाहते हैं।
जब चाइना का माल हिंदुस्तान में बिकता है, फायदा किसको होता है? मेड इन चाइना का फायदा किसको होता है? चाइना के युवाओं को होता है, चाइना के फैक्ट्रियों के मालिकों को होता है, अंबानी अदानी को होता है, और नरेंद्र मोदी अमित शाह जैसे लोगों को होता है। उनकी पूरी की पूरी मार्केटिंग, मैंने कहा था मीडिया के हमारे मित्रों, ये हमारे मित्र नहीं है, ये बीजेपी के नरेंद्र मोदी के मित्र हैं। ये अदानी अंबानी जी के लिए काम करते हैं, मोदी जी का चेहरा ये लगाते हैं वीडियो पे, टीवी पे, मोदी जी उनकी मदद करते हैं, अदानी जी को एयरपोर्ट देते हैं, धन देते हैं, उस धन से इनकी सैलरी का पैसा आता है। चेन है। नरेंद्र मोदी जी आपकी जमीन छीनते हैं, अदानी को देते हैं, अंबानी को देते हैं। अदानी अंबानी जी का कंट्रोल मीडिया पे, उनकी मार्केटिंग, जैसे अभी बुनकर मुझसे मिले, कहते भैया हमारी मार्केटिंग नहीं होती। मखाने वाले मुझसे मिले कि भैया हमारी मार्केटिंग नहीं होती, अमेरिका में हमारा माल बिक रहा है मगर हमारा उसमें कुछ नहीं। तो क्या है, अदानी जी अंबानी को आपकी जमीन मिलती है, एयरपोर्ट मिलता है, यहां का एयरपोर्ट बंद कर दिया। क्यों बंद किया? बुनकरों को खत्म करना था, किसानों को खत्म करना था, बंद कर दिया। आपका पूरा कनेक्शन तोड़ दिया बाकी दुनिया से। एयरपोर्ट उनके, पोर्ट उनके, सोलर पैनल खरीदना वो उनका, बिजली खरीदनी है वो अदानी की, जो रेट वो देना चाहता है देगा, पूरा ढांचा उसका है। किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को वो पैसा देता है, बीजेपी को पैसा देगा। आप देख लो, आप देख लो बीजेपी के पास कितना पैसा है। मोदी जी का चेहरा 24 घंटे टीवी पे आता है। क्या सोचते हैं ये फ्री में होता है काम? क्या अगर फ्री में होता तो आपका चेहरा, मेरा चेहरा उस पे होता टीवी पे, किसानों का चेहरा होता टीवी पे, मजदूरों का चेहरा होता। ये फ्री में थोड़ी होता है, ये बाय पेमेंट होता है। जो पैसा देगा उसका चेहरा जाएगा टीवी पे। मोदी जी दे रहे हैं, बीजेपी दे रही है। पैसा कहां से आ रहा है? अदानी जी अंबानी जी से। उनके पास पैसा कहां से आ रहा है? आपके जेब से। जीएसटी को लगाई किसान को खत्म करने के लिए, मजदूर को खत्म करने के लिए, छोटे व्यापारी को खत्म करने के लिए, रोजगार खत्म करने के लिए। नोटबंदी क्यों की? वही कारण, छोटे उद्योगों को खत्म करना था, सबको साफ कर दिया, अब रोजगार नहीं मिल सकता। यह फर्क है। हम चाहते हैं कि भैया बिहार का युवा अपने फोन के पीछे देखे, उस पर लिखा हो मेड इन बिहार, वो उस फैक्ट्री में जाके काम करे, छोड़ो फैक्ट्री का मालिक बने, कि सपना देख पाए कि एक दिन ठीक है मैं फैक्ट्री में काम करूंगा और उसके बाद मैं अपनी छोटी सी फैक्ट्री खोलूंगा और एक दिन मेरी बड़ी फैक्ट्री होगी। इस देश में आजकल बस 50-60 लोग सपना देख सकते हैं। अंबानी के बेटे हो, अदानी के बेटे हो, अमित शाह के बेटे हो, जो सपने देखने देख लो। अमित शाह के बेटे को क्रिकेट बैट पकड़ना नहीं आता। रन लेना तो छोड़ दो, मगर है वो क्रिकेट का चीफ। पूरी क्रिकेट कंट्रोल कर रखी है। क्यों कर रखी है? पैसा। तो ये फर्क है। हम चाहते हैं मेड इन बिहार। हम चाहते हैं कि अमित शाह का बेटा क्रिकेट को कंट्रोल ना करे, जो क्रिकेट खेलता है वो क्रिकेट को कंट्रोल करे, क्रिकेट का खिलाड़ी क्रिकेट को कंट्रोल करे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहां बिहार में लगे, छोटी फैक्ट्रियां बिहार में लगे, बुनकरों को फिर से रोजगार मिलना शुरू हो। वो जो बेचारे मखाना पानी में से निकालते हैं, गंदे पानी में से निकालते हैं, बीमार होते हैं, जिनके हाथ पैर सड़ते हैं, उनको थोड़ा फायदा मिले, उनकी थोड़ी मार्केटिंग हो, उनकी थोड़ी पकड़ हो, ये हम चाहते हैं। और इसीलिए 24 घंटा मीडिया मुझे गाली देगा, 24 घंटा मीडिया मुझे गाली देगा। मैंने हरियाणा के बारे में साफ मीडिया के सामने बोला कि वोट चोरी हो रही है।
25 लाख फर्जी वोटर हैं। ब्राजील की औरत का नाम वोटर लिस्ट पे है, मीडिया के मुंह से चू नहीं निकला, चू तक नहीं निकला। जो हो रहा है सोशल मीडिया पे हो रहा है। तो ये है सच्चाई। अब मेरा क्या काम है? मेरा काम इसकी रक्षा करने का है, संविधान की रक्षा करने का है। मैं लोकतंत्र और संविधान का रक्षक हूं, और मैं जहां भी बीजेपी नफरत फैलाती है वहां आपको राहुल गांधी मोहब्बत फैलाते हुए दिखेगा। ये नफरत का बाजार चलाते हैं, हम मोहब्बत की दुकान, इनके नफरत के बाजार के अंदर हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। ये हमें राजनीति सिखाई गई है। उनकी विचारधारा अलग है, वो बांटते हैं लोगों को, नफरत फैलाते हैं, हम जोड़ते हैं, हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। 2 वायदे मैं आपको करूंगा। सबसे पहला वायदा कि महागठबंधन की सरकार किसी एक जात की, किसी एक धर्म की नहीं होगी, अति पिछड़ों की होगी, पिछड़ों की होगी, महादलित की होगी, दलित की होगी, अल्पसंख्यक की होगी, गरीब जनरल कास्ट की होगी, किसान की होगी, मजदूर की होगी। सरकार में सबकी आवाज सुनाई देगी, बिहार के युवाओं की आवाज सुनाई देगी। और यह सरकार रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करेगी। और दूसरा वायदा, पहले बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी थी। आज यहां पे पेपर लीक होता है, ईमानदार स्टूडेंट्स को परे कर दिया जाता है, उनको मजदूर बनाया जाता है, और जो चीटिंग करते हैं उनको रोजगार दिया जाता है। मगर एक समय था जब यहां पे नालंदा यूनिवर्सिटी थी, दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी, नंबर 1 यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बेहतर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आगे नालंदा यूनिवर्सिटी। दूर दूर से लोग आते थे, जापान से, चाइना से, कोरिया से, वियतनाम से, इंग्लैंड से, जर्मनी से, फ्रांस से बिहार पढ़ाई करने आते थे। तो मेरा वायदा है, जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी, दुनिया की सबसे बेहतरीन नालंदा यूनिवर्सिटी इस बिहार में खुलेगी। और हम बिहार की शिक्षा को फिर से उसी लेवल पे पहुंचाएंगे जो नालंदा यूनिवर्सिटी के समय हुआ करता था। दूर दूर से बिहार पढ़ाई करने लोग आएंगे, चाइना से आएंगे, जापान से आएंगे, कोरिया से आएंगे, अमेरिका से आएंगे, जर्मनी से आएंगे, इंग्लैंड से आएंगे, क्योंकि हम दुनिया को दिखाएंगे कि दुनिया की सबसे बेहतरीन टॉप यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में, बिहार में, नालंदा में बन सकती है। स्वास्थ्य की बात ही मत करो। बिहार में लोग जीने अस्पताल नहीं जाते, जान बचाने नहीं जाते हैं, अस्पताल बिहार में मरने जाते हैं लोग। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जाइए, मेट्रो स्टेशन है सामने, जाके देखिए नीचे क्या हो रहा है। 2-3 हजार लोग ठंड में वहां पे रहते हैं, उनसे जाके पूछिए आप यहां क्यों हो, वो आपसे कहेंगे भैया बिहार में हमारा इलाज नहीं हो सकता, बिहार में अगर हम अस्पताल में चले गए तो हम मर जाएंगे, इसलिए हम हजारों किलोमीटर दूर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में इलाज कराने आए हैं। यह है आपकी सच्चाई, यह हमें बदलना है। महागठबंधन चुनाव जीतेगा, मगर आपको सावधान रहना है, आपको पोलिंग बूथ पे खड़ा होना है। ये पूरी कोशिश करेंगे वोट चोरी करना। बीजेपी के लोग 2-3 बार वोट लगाने की कोशिश करेंगे, अलग अलग फोटोग्राफ होंगी, एक व्यक्ति का नाम 2-3-4 बार आएगा। आपको सावधान रहना है, बिहार की जनता को वोट चोरी रोकनी है। वायदा है, पक्का वायदा है। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल